आजकल कोई भी ऐरा गहरा उठता है, बाइबल को पकड़ता है और खुद को बाइबल टीचर समझ जाता है। अब आप लोग सोच के देखिए, ऐसे ये एक व्यक्ति नहीं है, मेगा चर्च वाले, छोटे चर्च वाले, पंजाब के चर्च वाले, कर्नाटका के चर्च वाले, आप लोगों को ऐसे फंसाते थे। अभी एंजल वी चंद्रा, अगर इस वक्त में तुम सुन रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं समझता हूँ ऐसे उन्होंने एक इतनी अजीबो गरीब ज़ॉम्बी वाली फौज बना ली है, जो इतने अजीबो गरीब विश्वासी हो चुके हैं, जो दूसरे पासवान को, पास्टर को या प्रभु के सेवक को सेवक समझते नहीं है। मतलब ये इतने जहरीले ज़ॉम्बी हो चुके हैं कि इनके लिए दूसरा प्रभु का दास या सेवक है ही नहीं, वो है ही नहीं प्रभु का दास या सेवक। ये जिब्रिश जिसको मैं तुम्हारे मुंह पे बोल चुका हूँ और इमानुएल के मुंह पे बोल चुका हूँ कि बकवास की भाषा मुझे नहीं चाहिए। तो कई बार जो ग्लोसाई है उसको भी आप जिब्रिश कह रहे हैं अपनी समझ की कमी होने की वजह से, जिसकी वजह से मैंने उन्हें राबा का एग्जांपल दिया कि पौलुस इस बात को बोलता है कि अन्य भाषा मैं तुम सबसे ज़्यादा बोलता हूँ। वो क्यों बोलते थे अन्य भाषा? जहाँ खोलो सत्य को जानो, जो भाषा तुम बात कर रहे हो ना एंजल, वो भाषा लूसीफर की है। तुम बहुत बड़े धोखे में हो एंजल, और तुम जैसे जितनी भी भाषा और मतलब सोच के देखिए, ये बंदा किसी भी एक चीज़ को लेकर किस तरीके से उसका गलत मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। जहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा में बोलता है वो खुद की उन्नति करता है, वो कितने अच्छे से उस शब्द को मिटा रहे हैं खुद। मैं तो कहता हूँ कि ये जितने भी अन्य भाषा वाली कलीसिया में जाते हैं तुरंत जाना बंद करो। मसीह समाज के लोग इन जैसों से, और खास करके जिब्रिश वालों से, और वो सुखपाल एक मार्केट में बाबा है नया, उन सब जैसों से जो जिब्रिश बोलते हैं बच के रहो। जय मसीह की। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। कुछ लोग बस दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं। कभी किसी चर्च का नाम लेकर, कभी किसी सेवक का नाम लेकर वो झूठी बातें फैलाते हैं। और अब तो हद हो गई। पास्टर डेनियल राज नाम के एक व्यक्ति ने खुलकर कहा कि जहां भी पवित्र आत्मा की भाषा बोली जाती है वहां मत जाओ। यहां तक कि उसने पास्टर अंजल वी चंद्रा, एपोस्टल अंकुर नरूला और दूसरे सेवकों के बारे में भी गलत बातें कही हैं। कहता है कि जो पवित्र आत्मा की भाषा बोलते हैं वो शैतान की भाषा बोलते हैं, और ये सब बातें सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं है। जब डेनियल राज कहता है कि हर भाषा का अनुवाद होना चाहिए, तो वो बाइबल की आधी सच्चाई लेकर बाकी आधी काट देता है। वो ये भूल जाता है कि हर आत्मिक भाषा का मतलब शब्दों में नहीं होता, आत्मा में होता है। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 2, जो आत्मा से बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बोलता बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई नहीं समझता कि वो क्या कह रहा है, पर आत्मा में वो रहस्य बोलता है। ये बात अगर बाइबल में खुद लिखी है तो फिर उस भाषा को झूठा कैसे कहा जा सकता है? अगर वो शैतान की भाषा होती तो बाइबल उसे पवित्र आत्मा का वरदान क्यों कहती? एपोस्टल अंकित सजवान आत्मा में बोलते हैं और लोगों को बाइबल से समझाते हैं। एंजल वी चंद्रा आत्मा में बोलते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि आत्मा की भाषा डर की नहीं, शांति की है। एपोस्टल अंकुर नरूला आत्मा में बोलते हैं और सैकड़ों लोगों को आत्मा का अनुभव करवाते हैं। अब अगर ये सब गलत है तो फिर बाइबल भी गलत हो गई क्या? डेनियल राज जैसे लोग बस बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं। अगर वो सच में आत्मा से चलते तो कभी नहीं कहते कि वो भाषा शैतान की है, क्योंकि आत्मा की भाषा में झूठ नहीं होता। वो भाषा है जिसमें इंसान अपने परमेश्वर से दिल की बात करता है। पास्टर वी चंद्रा ने हाल ही में इस पर बहुत सीधी और सच्ची बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मा की भाषा डराने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। वो भाषा लोगों को परमेश्वर के करीब लाती है, वो शांति देती है, सुकून देती है, और आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। जो डेनियल कुमार जी हैं, बार बार वो जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे पर समझा कुछ नहीं पा रहे थे, वो आप सब आपके सामने हैं। और उनको मैंने बार बार एक ही चीज़ पूछी और मैंने जो उनसे जानने की कोशिश करी कि पहली बात तो कई बार जो ग्लोसाई है उसको भी आप जिब्रिश कह रहे हैं अपनी समझ की कमी होने की वजह से, जिसकी वजह से मैंने उन्हें राबा का एग्जांपल दिया। आपको लगता है कि कुछ ज़मीनी आपको शब्द मिले गए हैं, पर ज़रूरी नहीं वो ज़मीनी हो सकता है वो आपको आसमानी ज़बान मिली हो, आसमान के शब्द मिले हों।
ठीक है ना। और ये भी बहुत जरूरी नहीं है जो बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब तो बताओ। पूरी बाइबल में मुझे आप कहीं पर भी बताइए जहां पर ये बोला गया जब आप अन्य भाषा बोलो तो आपको उसका मतलब भी पता हो, ये जरूरी है। पूरी बाइबल में आप बस ये लिखा है जहां सिर्फ तुरंतियों की कलीसिया को ये चीज बताई गई है जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो, क्योंकि सभी को ये वरदान मिला हुआ था, काफी वरदानों से यानी कि होली स्पिरिट के गिफ्ट से भरी हुई कलीसिया थी कुरिन्थियों कलीसिया, पर उनको ऑर्डर नहीं था, उनके पास ऑर्डर नहीं था कि वर्शिप का ऑर्डर क्या है, तो वो गड़बड़ी हो रही थी। बोल रहे तो सब साथ में बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे तो सब साथ में कर रहे होंगे, अन्य भाषा बोल रहे तो सब साथ में बोल रहे होंगे, तो उनको खुद नहीं पता था कि मतलब क्या है, मतलब इसको किस तरीके से सही ऑर्डर में लेकर आना है। उन लोगों को खुद ये बात पता नहीं थी और उस वजह से ये केओस या एक काइंड ऑफ वर्शिप के टाइम में गड़बड़ी फैल रही थी, ठीक है। पर आप ये बात समझिएगा कि पौलुस को उनको करेक्ट करना पड़ा कि पौलुस इस बात को बोलता है कि अन्य भाषा मैं तुम सबसे ज्यादा बोलता हूं। वो क्यों बोलते थे अन्य भाषा, जहां पर मैं उन्हें ला 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 पे ही लेके आ रहा था, पर उससे पहले वो डिबेट छोड़कर चले गए। मतलब सोच के देखिए ये बंदा किसी भी एक चीज को लेकर किस तरीके से उसका गलत मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। जहां पर लिखा है जो अन्य भाषा में बोलता है वो खुद की उन्नति करता है, वो कितने अच्छे से उस शब्द को मिटा रहे हैं। खुद की मिस्टर डेनियल से पूछा जाए कि जहां लिखा है वो खुद की उन्नति करता है जो अन्य भाषा बोलता है, तो ये कौन सी उन्नति है? मतलब मेरी हाइट बढ़ेगी, मेरा कद लंबा हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? अन्य भाषा बोलने से मेरे पास धन संपत्ति आ जाएगी, क्या होगा? वो बात बहुत ऑब्वियस है कि जब होली स्पिरिट के गिफ्ट की बात है तो वो सीधे सीधे आपके आत्मा से कनेक्टेड है और आपकी आत्मिक उन्नति की बात हो रही है वहां पर उस बात को वो एक छोटी चीज को भी उठाकर इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं। और मैं समझता हूं ऐसे उन्होंने एक इतनी अजीबो गरीब ज़ॉम्बी वाली फौज बना ली है, जो इतने अजीबो गरीब विश्वासी हो चुके हैं जो दूसरे पासवान को, पास्टर को या प्रभु के सेवक को सेवक समझते नहीं है। मतलब ये इतने जहरीले ज़ॉम्बी हो चुके हैं कि इनके लिए दूसरा प्रभु का दास या सेवक है ही नहीं, वो है ही नहीं प्रभु का दास या सेवक। जो बात पास्टर एंजल वी चंद्रा ने कही वो एकदम साफ है। पवित्र आत्मा की भाषा कोई दिखावा नहीं होती, ये दिल से निकलती है। ये वही भाषा है जो तब आती है जब इंसान पूरे मन से परमेश्वर के सामने झुकता है। आजकल कुछ लोग इस भाषा को समझे बिना बोल देते हैं कि ये गलत है। कई तो हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं वो सच्चे नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भाषा किसी इंसान से नहीं आती, ये ऊपर से आती है, परमेश्वर की ओर से। जब कोई सेवक आत्मा से भर जाता है, चाहे वो प्रेरित अंकित सजवान हो, पास्टर एंजल वी चंद्रा हो या प्रेरित अंकुर नरुल्ला, तब उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आत्मा खुद बोलती है, वो इंसान की बनाई हुई बात नहीं होती। इस भाषा को सुनकर कुछ लोग कहते हैं ये कैसी आवाजें हैं, लेकिन जो आत्मा से चलता है वो जानता है कि ये रूह की बात है। ये भाषा किसी किताब से सीखी नहीं जाती, ये मन के अंदर उतरने वाली बात है। ये तब आती है जब दिल टूटकर परमेश्वर के सामने खुल जाता है। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं वो असल में उस चीज का मजाक बना रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि जिसने एक बार पवित्र आत्मा का स्पर्श पा लिया वो जानता है कि ये सच्ची है, जिंदा है और मन में शांति लाती है। प्रेरित अंकित सजवान ने कई बार समझाया है कि आत्मा की बातें आत्मा से ही समझी जाती हैं। जो रूह में नहीं है वो चाहे कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। प्रेरित अंकुर नरूला की सेवा में भी यही सिखाया जाता है कि जब पवित्र आत्मा दिल में काम करता है तो इंसान के मुंह से ऐसी भाषा निकलती है जो सीधे परमेश्वर से बात करती है। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई बनावट नहीं। पास्टर एंजल वी चंद्रा, प्रेरित अंकित सजवान और प्रेरित अंकुर नरूला जैसे सेवक दिन रात लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के घरों में शांति और चंगाई के लिए खड़े रहते हैं। और जो लोग इन सब को गलत कहते हैं उन्हें पहले खुद ये समझना चाहिए कि परमेश्वर के काम को इंसानी नजर से नहीं तोला जा सकता। हमारा मकसद किसी से झगड़ा करना नहीं, बस सच्चाई बताना है कि पवित्र आत्मा की भाषा आज भी काम कर रही है। वो आज भी लोगों को छुड़ा रही है, मन के बोझ हल्के कर रही है और लोगों को परमेश्वर के और करीब ला रही है। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसका मजाक मत बनाओ। पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो कि मुझे समझ दे, क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं, ये परमेश्वर और इंसान के बीच की सच्ची बातचीत है। अगर आपको ये सच्चाई अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि पवित्र आत्मा की भाषा कोई मजाक नहीं बल्कि परमेश्वर का वरदान है।